नमस्कार, राम राम साथियों, मैं देसी पत्रकार कीम सिंह मेकरी और देख रहे हो जल को मारवाड़ी। स्वागत है आप लोग जल को मारवाड़ी पर। फिलहाल मैं खाजवाला में हूँ, बीकानेर जिले खाजवाला में। यहाँ आपने पत्तो वेला की 2-2.5 महीना पहला एक अवैध कब्जा ने हटाने ले पनीर मुहिम चाली थी। संभागीय आयुक्त बी टाइम नीरज के पवन जी हाँ काफ़ी लोगारा खोखा चिका बाजार में लगाया था, जिको अपनी आजीविका चलाता, परिवार को पालन पोषण करता। भी लोगों ने बानो आरोप है कि बिना नोटिस दिया खोखा तोड़ दिया गया, बाने सागे सागे बानो सामान है वो भी ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन आने ना कि पुनर्वास करवायो तो ना ही दूसरी जगह देनी रही। शासन और प्रशासन सोची। फिलहाल 16 दिन धरनो चालन लाग रही है, 6 दिन लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन लोग आनी बात मानने नकार लाग रहा है। काफ़ी लोगों ने इन्हें गुस्सो है, शासन ने लेपनी प्रशासन ने लेपनी, लेकिन कोई भी अठेरो जनप्रतिनिधि आगे अपनी ना मिलने की कोशिश करी, ना हरी मांगने आगे तक उठाने की कोशिश करी। आश्वासन के अलावा इन लोगों ने 16 दिन में कुछ भी को नहीं मिलियो। 2-2.5 महीना बेरोजगार लोग बैठा है, घर परिवार चलाने की स्थिति बिल्कुल डाउन हो चुकी है, लेकिन सरकार न जाने क्यों मौन हो बैठी है। मिलाऊंगा लोगों रूबरू करवाऊंगा आपने कि आखिर समस्या कहीं है और शासन प्रशासन मौन होने की वजह कहीं है। राम राम से राम राम, बहुत बहुत शुभ नाम आप संदीप नाम। संदीप जी, पूरा प्रकरण कहीं है? 2-2.5 महीना पहला मुहिम चाली थी कि अवैध कब्जा हटावा, आप धरने पर बैठे हो, वजह कहीं बैठने थी? देखने की वजह सर ये है हमारी कि 23 मई को खाजवाड़ा प्रशासन ने खोखा लगा करके रोजगार कर रहे थे और तानाशाहीपूर्ण तरीके से हमें बिना कोई नोटिस दिए हमें बेदखल कर दिया गया था। हमारा रोजगार उजाड़ दिया था, बहुत नुकसान किया है हमारा। बिना कोई नोटिस दिए हमें बेरोजगार कर दिया गया। यानी आपने कोई भी पहले नोटिस को दियो कि इतना तारीख ने मैं अतिक्रमण है जो हटा वाला अपना खोखा अपना सामान है तो ढूंढ ले जाए? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिए गए हमें, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। हमारा बहुत नुकसान किया है, बहुत हम पीड़ित है। हमारा राजस्थान सरकार के अंदर वर्ष 1997 में पैसे भरे हुए हैं, राजस्थान को बाकायदा हमें रसीद दी गई है, एग्रीमेंट भी दिया गया है कि पहले आपका यहाँ से अगर आपको जहाँ विस्थापित है, अगर यहाँ से कहीं और जगह आपको विस्थापित किया जाता है तो आपका पहले पुनर्वास किया जाएगा, उसके 7 दिन बाद में आपको यहाँ से हटाया जाएगा। यानी पहला दूसरी जगह आपने तय करेला कि 20 जगह आपने लगानो, फिर बाद में हटा वाला? हाँ, बाद में हटा वाला। लेकिन ये कलेक्टर के आदेश है ये वर्ष 1997 में, और 10/10 का आपको भूखंड दिया जाएगा स्थायी तौर के ऊपर। लेकिन आज कितने वर्ष? 2778 रुपये 2778 रुपये कितने वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। 2015 के अंदर आदेश भी निकाले थे भैया, आप 28 अप्रैल को 2015 को आदेश निकाले थे कि आपको भूखंड आवंटन कर दिया जाएगा, लेकिन पता नहीं, मेरे को उस कारणों का पता नहीं है कि वो कहाँ दब गई फाइल, कहाँ गए वो अफसर, कहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी पिछले 23 मई को हमें बिना कोई नोटिस दिए बेदखल कर दिया गया, हमारा रोजगार उजाड़ दिया गया, दर की ठोकरें खाने के लिए हमें मजबूर कर दिया गया साहब। ये कहानी है। बिल्कुल दादाजी, आप पूछने की कोशिश करूँ। बताने लग रहा 1997 में बाकायदा पैसा भरवाया, एग्रीमेंट दियो गयो, फिर बाद में नोटिस नहीं दियो गयो, एक तरह रो कहीं चलन लग रही है खाजवाड़ा में। ऐसी बात है कि सन 1991 ईस्वी से हम पशु चिकित्सालय से लेकर के हॉस्पिटल की बाउंड्री तक 168 लोग अपने अपने खोखे लगा करके छोटा मोटा व्यापार बिजनेस करते हैं। और उसमें कुछ समय बाद में ये जो रोड की ग्रो ग्रीन साइड है, 50 फीट रोड छोड़ के नाली से बाहर ग्रो ग्रीन के अंदर हम हमारे 10 फुट 10x10 में हमारा काम चला रहे थे। फिर प्रशासन ने कहा कि हम खाजवाले को सुंदर बनाना चाहते हैं। उस सुंदरता के लिए हमारे ऊपर कई बार दबाव बनाया, तो हमने कहा सुंदर करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें व्यापार बिजनेस करने के लिए छोटी मोटी जगह दे दी जाए, जगह दे दी जाएगी तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारा समझौता हुआ था जब अपने SDM मीणा साहब यहाँ थे और उन्होंने पंचायत में मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में ये समझौता हुआ था। उस समझौते के अनुसार प्रशासन ने, उस समय का जो प्रशासन है, उसने हमारी पात्रता की जांच की, सभी के राशन कार्ड, आधार कार्ड सभी लेकर के सभी का परिचय लिया और मंडी प्रशासन को वो सारे कागजात सबमिट करके 2778 रुपये 10x10 भूखंड की आधी राशि हमसे वसूल कर ली गई। तो हम तो उसमें एग्री थे, भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें भूखंड दे दिए जाएंगे और यहीं आसपास में ही दिए जाएंगे। अब वो प्रशासन चला गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गए
और उनसे जाकर पिछली सरकार में उनसे जाकर के हमने रिक्वेस्ट किया, आवेदन किया। उन्होंने लिखा कि मंडी प्रशासन और कलेक्टर मिल करके इनको तुरंत जगह दिलवाएं, लेकिन उसी आदेश पर किसी प्रकार का प्रशासन ने अमल नहीं किया। उसके बाद में अब ये 23 मई को इन लोगों ने बिना किसी सूचना के पशु चिकित्सालय बाउंड्री से लेकर के हॉस्पिटल तक सभी के खोखे, दुकान जैसे भी जो भी था उन सबको निर्दयता से तोड़ दिया गया। अब हम उसके लिए मंत्री जी के पास गए भी महोदय हमारा ये जो सारा नुकसान हुआ है और ये तोड़ाया गया है, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो उन्होंने ये कहा कि आपको 1 महीने के अंदर बसा दिया जाएगा, आपकी कोई तकलीफ़ नहीं है और आपको यहीं जगह दिला दी जाएगी। उसके बाद भी हमें 1 महीने में कुछ नहीं मिला। तो फिर हम उसी संभागीय आयुक्त के पास, जिसके आदेश से इन्होंने तोड़ा बताते हैं, वहाँ गए। नीरज के पवन संभागीय आयुक्त जी के पास गए। उन्होंने हमें तुरंत बसाने का एसडीएम को वीसी के द्वारा आदेश दिया गया कि ये खोखे वाले मेरे पास क्यों आए हैं, इनको आप तुरंत बसाओ। तो हम लोग वहाँ गए साहब के पास और उन्होंने इनको वीसी के द्वारा बताया कि इनको आप तुरंत बसाओ और इनका प्रस्ताव लेकर के भेजो। तो इन्होंने एसडीएम साहब ने इस पीडब्ल्यूडी की जो खाली जगह पड़ी है, यहाँ एक 80 फुट तो रोड है जो इन्होंने कब्जे कर रखी है और बाकी खाली जगह उसमें बसाने का हमें प्रस्ताव एसडीएम साहब ने तैयार करके दिया। लेकिन वो चल तो रियो बसाया आज भी कोने आपने? आज भी कोने। तो देखो मैं सारी बता रही हूँ आपने, तो वो प्रस्ताव इन्होंने दिया। प्रस्ताव को लेकर के इन्होंने कलेक्टर को भेज दिया। हमें कहा कि आप अपना धरना उठा लो, हमने आपका प्रस्ताव भेज दिया और आपको दुकानें मिल जाएगी। अब मिलेगी कब या क्या, ये तो देखो समय लगता है सरकारी कागजों में। इन्होंने ये कहा। उसके बाद हम 5-7 दिन बाद कलेक्टर महोदय कलाल साहब के पास गए, उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा भाई वहाँ तो उनका पीडब्ल्यूडी वालों का कब्जा है, तो फिर आपको कैसे दे देंगे। वो तो एसडीएम जाने, हम क्या जाने, हमें क्या पता भाई उसका किसका कब्जा है, क्या है। उन्हें जो खाली भूमि लगी है वो बताई है और उसमें देने का कहा। ये हमें पता है कि 80 फुट की रोड है जो इन्होंने बिल्कुल बंद कर रखी है और ये यहाँ चाहते हैं कि ये 100 फुट रोड और ग्रो ग्रीन में भी हमें नहीं बैठने दिया है, उजाड़ा गया है। तो हम तो इतना ही कह सकते हैं, दूसरी हमारे पास कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा तुरंत आपको बसा दिया जाएगा। अब वो महीना टप गया, अब ये दूसरा महीना और निकल गया। आज तक हमें किसी प्रकार की प्रशासन से या कोई इमदाद नहीं है। अब एसडीएम साहब ने परसों ये स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास नगर पालिका और मेरे पास किसी प्रकार की आपको बसाने के लिए भूमि नहीं है। आप चाहे कहीं चले जाओ, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इनका ये स्पष्ट आदेश है। अब क्या करें क्या नहीं करें, देखो धरने के अलावा और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। भूख हड़ताल पर 6 दिनों बैठे लोग है तो सब कुशल मंगल, तबीयत तो खराब कुशल है, लेकिन इनकी तबीयतें बिगड़ती है। किसी की शुगर बढ़ जाती है, किसी की बीपी बढ़ जाती है, ये होता रहता है। 2-3 लोग हमेशा हॉस्पिटल भी हम भेजते हैं, इनको उपचार भी दिलाते हैं, और तो क्या करें। बिल्कुल। फिलहाल कितना लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पर धरने पर? फिलहाल 5 लोग हैं। 5 फिलहाल बैठे। 5 आज 8 आप रुका नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार थे। कितने दिनों बैठे हो? मैं आज ही बैठा। आज ही बैठा। और कौन है भूख हड़ताल पर? आप भूख हड़ताल पर हो? क्या नाम है आपका? गोपीराम। गोपीराम जी, कहीं कुछ कहना चाहोला? शासन प्रशासन ने 6 दिनों भूख हड़ताल पर बैठे हो, फिर भी सुनवाई को नहीं होने लग रही। तो हम 6 दिन हमारे हक के लिए बैठे हैं, तो हमें हक मिलना चाहिए। जो हमारी रोजी रोटी है वो सरकार ने छीन ली, तो इसलिए हम उसे हक मांग रहे हैं हमारा। बिल्कुल। कहीं उम्मीद है हक मिलेला? देखो कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर विश्वास है और हम ये संघर्ष कर रही है और विश्वास है भी हमें जो इकट्ठा होकर संघर्ष करें तो हमें मालूम कुछ न कुछ मिलेगा। बिल्कुल। खोखा और रेडी लगार व्यापार करने वाला आप साफ तौर पर समझ सका कि एक छोटो बिजनेस होया करे, घर परिवार चलाने वास्ते, एक आजीविका निकालने वास्ते कठिन कठिन बाजार में रेडी खोखा लगा अपनी जगह लोग घर परिवार चलाता। बारू घर परिवार को चलाने रो एक जरियो हो भी कठिन कठिन उजाड़ दियोगे हो। फिलहाल एसडीएम साहब द्वारा भी उत्तर दे दियोगे हो भाई आप कट्ठे भी जाओ, लेकिन और हमारे खने कोई भी समाधान नहीं है।
मैं निवेदन करना चाहूँगा अठेरे शासन और प्रशासन की लोग 6 दिन भूख हड़ताल पर बैठे 16 दिन लगातार धरनों चालन लग रही है, लेकिन सरकार रे कान में जूं तक क्यों को नहीं रेंगण लग रही। आखिर वजह कहीं है? शासन प्रशासन मौन रहने की वजह कहीं है? लोगों ने पुनर्वास क्यों को नहीं मिलने लग रही हो? साफ तौर पर आप सुनी वाला बताओ कि 1997 महीने पीसा भरिया सरकार ने एग्रीमेंट मिलियो कि जब भी आपने टू हटा वाला तो दूसरी जगह पर आपने स्थानांतरण कराला, बट जगह दे वाला भी 7 दिन बाद में हटाया जावेला, लेकिन बिना नोटिस दिया आरोप है कि माने हटा दिया गया, उजाड़ दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ने दोबारा शेयर कर दिया ताकि सोएडो शासन और प्रशासन जाग जावे। आभार।